तुम मुसलमान तो नहीं हो। ऊपर से तुम कहते हो माशाल्लाह हम तो जन्नत जाना, जन्नत तो मुसलमानों पर फर्ज हो गई है, फलां काफिर भी दोस्त की है, फलां भी दोस्त की है, हम जानते हैं। किस बात पर भाई? इस बात पर कि अल्लाह के दीन को छोड़कर तुम किसी और के पीछे जा रहे हो। अल्लाह के दीन को क्यों छोड़ रहे हो? जन्नत तो तब मिलेगी जब अल्लाह के दीन को पूरा अपनाओगे, जिसे नबी पाक ने हुक्म किया, जिसे हमारे पैगंबर खुदा ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म किया, तब जाओगे ना जन्नत में। ऐसे कैसे बढ़ के मारते हो? कौन सी तुम्हारी पीठों पर मोरे हैं, स्टैंप पे दिखाओ ना मुझे। मैंने तो कुछ नजर नहीं आती। मैंने तो कभी गुरूर नहीं किया जी, मैंने कलमा पढ़ लिया, कलमा पढ़ लो तो बहुत जन्नत मिलेगी। दूसरे कोई काम नहीं करने, दूसरी कोई चीज नहीं देखनी। वहां कलमा जिन्हें पढ़ लिया बात जो बल्ले बल्ले, जो जिन्हें दाढ़ी रख ली बल्ले 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 बल्ले। ठीक है, इस तरह नहीं होता। दीन इस्लाम किसी चीज से सख्ती से रिस्ट्रिक्ट करता है, और उसमें सख्ती से रिस्ट्रिक्शन ये है कि नबियों में तफरीक ना करो। ये अल्लाह ने मना किया है, हमारे नबी ने मना किया है। तुम फिर क्यों बात नहीं आते? तो इसलिए मकसद ये आयतें बयान कर अपने नबी के खिलाफ कोई मैं बात नहीं करना चाहता। नबी पाक तो इसलिए अफजल है कि उन पर यह कलाम उतरा जो बेहतरीन कलाम है, जिसका नाम कुरान पाक है। दूसरे नबियों से भी अल्लाह ने कलाम किया। वो कलाम किसने लिखा गया? लाए जरा मेरे सामने, और इसको भी उनके सामने ले जाए। वो भी ले आए और ये भी ले आए। आपको खुद ही फर्क चल जाएगा कि ये अल्लाह ने जो कलाम किया, ऑथेंटिकेट किया, और ये आज भी हमारे पास सेफ है, महफूज है। ये अल्लाह का शुक्र है। तुमने तो उसको गुलाफों में डाल के इसको बाप लाला करके दूर रख दिया, और अहादीस को लेके आते हो बार बार। शर्म करो। इसलिए इनकी तो बहुत सारी बातें हैं। मैं इस मसले में नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा ज़ाहिर है आपको लेक्चर देता तो आपने आज मुझे कहा जी कि मैं इसको रिकॉर्डिंग में लाना चाहती हूँ, तो मैंने कहा आप नहीं कर सका, वरना मुझे पता है मेरे साथ क्या होगा। ये कितना शोर डालेंगे, ये ऐसे तड़फेंगे, पहले भी तड़फते हैं। इसलिए मैं आपको मैडम कह रहा था कि मैं ना इस बात पे नहीं जाना चाहता। कुछ चीजें देखें, लोग कहते हैं यार पैसा कमाओ, बस अपने आप को सही रखो, अपनी जिंदगी बाहर के मुल्क में चले जाओ, बच्चे साथ ले जाओ, जिंदगी आराम से गुजारो। लेकिन मैं जिंदगी का किस्सा गुजार चुका हूँ। मुझे ये नहीं है, दुनिया को कोई नेमत नहीं जो अल्लाह ने मुझे ना दी हो, कुछ ऐसा नहीं जो मैंने ना खाया हो। तो अब मैं कहते हैं यार कुछ ऐसा करूं जिससे अल्लाह ताला राजी हो जाए। इसका पर्पज ये है सारा। हालांकि मुझे दुनिया में नुकसान होगा, लेकिन मुझे किसी परवाह नहीं है। तो मेरा अल्लाह पर ईमान है, मुझे अगर नुकसान होगा तो कोई मसला नहीं है, अल्लाह मेरी हिफाजत करेगा। लेकिन बात यह है कि बोलना सच चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये बिल्कुल झूठ है नबियों में तफरीक करना। वड्डा नबी